परमेश्वर आपकी संगति में हम फिजिकल तौर पे पहुंच चुके हैं। पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर बुद्धि से, समझ से और मेंटल रूप में यहाँ पे उपस्थित कर पिता परमेश्वर बाहर की कोई भी चीज़ अब हमें डिस्टर्ब करने ना पाए। पिता परमेश्वर अपनी सारी पिता परमेश्वर अकलों को, पिता समझों को हम एक तरफ रख के पिता परमेश्वर तेरी बात को समझ पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी बात को हम समझ सकें पिता परमेश्वर और आपके और नज़दीक आ सके पिता परमेश्वर। ये जीवत परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर इंसान के लिए सुसमाचार का दिन है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पिता परमेश्वर तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरी इसी युक्ति ने पिता परमेश्वर हमें उद्धार दिया है, तेरी इसी युक्ति ने हमें छुड़ाया है पिता परमेश्वर। ये जीवो तो हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारा उद्धार कैसे होगा पिता परमेश्वर। उद्धार हमसे कोसों दूर था पिता परमेश्वर। एक जानवर की न्याय हम खाते पीते पिता परमेश्वर जीवन व्यतीत करते थे पिता परमेश्वर। उद्धार की बातें तो तेरे मुख से निकली पिता परमेश्वर, जीवन की बातें तो तूने बोली पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, वरना हम भी पिता परमेश्वर खाते पीते और खेत एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ऐसे ही जीवन में पिता परमेश्वर हमारा भी चलना होता पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें हमसे जीवन की बातें कही पिता परमेश्वर, और हम अपनी बुद्धि को पिता परमेश्वर शरीर की ओर से हटा के उन बुद्धि की आपके पिता परमेश्वर जीवन की बातों की ओर अपना ध्यान लगाएं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे जन कहलाए जाएं पिता परमेश्वर। तू सब पे बड़ी दया करना, कृपा करना पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष लेके आए परमेश्वर। हमारी समझ को और बढ़ाए पिता परमेश्वर, तेरे और नजदीक करे। और जिस भाई ने आज ये वचन देना है पिता परमेश्वर कोई भी तेरा वचन तो क्या पिता परमेश्वर तेरा नाम भी अपने मुख से नहीं ले सकता पिता परमेश्वर, जब तक आपकी इच्छा ना हो पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जिस भाई को चुना है पिता परमेश्वर अपना संदेश देने के लिए पिता परमेश्वर, अपना वचन हम तक पहुंचाने के लिए पिता, उस भाई को आप बहुत ही आशीष देना पिता परमेश्वर। आपके वचन की बारीकियों को पिता परमेश्वर वो आसानी से समझ सके पिता परमेश्वर और हम तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर। ये जीवित में इस भाई के परिवार को आप पिता परमेश्वर आशीषित करना पिता परमेश्वर। इन्हें जिस चीज की जरूरत है पिता परमेश्वर इन्हें बिना खटके प्रदान करना पिता परमेश्वर। सहज रूप से ये पिता परमेश्वर तेरे में आनंदित रहे पिता परमेश्वर, और औरों के लिए भी आनंद का कारण बने। दया करना, कृपा करना, दुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। तो आइए हम वचन में चलते हैं और निकालते हैं लूका की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 15-16 आयत पढ़ते हैं हम लोग। सभी निकाल लीजिए। लूका 3 उसकी 15 और 16। कोई पढ़ सकता है। जब लोग आस लगाए हुए थे हाँ जी, और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है। हाँ जी, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, हाँ जी, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। मैं तुम्हें किससे बपतिस्मा देता हूँ? पानी के साथ बपतिस्मा देता हूँ। जब लोग आसपास खड़े हुए थे और अपने मन में विचार कर रहे थे यूहन्ना के विषय में, क्या यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया। क्योंकि वो मसीह नहीं था तो वो अपने आप को दावा नहीं कर सकता था। और उसके आगे क्या होता है, वो कहता है मैं तो तुम्हें, उसको वो सोच रहे थे वो शायद मसीह है, वो शायद एक जैसे वो कार्य कर रहा है, जैसे वो लोगों को मन फिराव का सुसमाचार दे रहा है, शायद ये मसीह हो सकता है। क्योंकि ऐसी बातें जो है मन फिराव के विषय में, स्वर्ग के विषय में, ये तो मसीहा ने करनी है, आकर अपने राज्य का विवरण करना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला, परंतु मसीह तो आने वाला है।
वह जिसकी बात वो सोच रहे थे, समझ रहे थे, वह आने वाला है। वो क्या करेगा? जो मुझसे शक्तिमान है। मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग भी नहीं, हाँ जी, कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मैं उसके जूते का बंद भी खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो क्या करेगा? तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। तो हमारा आज का जो वचन रहेगा इसी पर आधारित रहेगा कि हमने पवित्र आत्मा से जन्म लेना है और साथ में जो प्रभु यीशु मसीह एक आग है उससे हमारी मुलाकात जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है जिसकी गवाही यूहन्ना दे रहा है कि वो मेरे बाद आएगा और वो मुझसे समझती है और मैं तो उसके इतना योग्य भी नहीं कि उसका बंद मैं बांध सकूं या खोल सकूं, लेकिन जब वो आएगा तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो हमारा जो टॉपिक है यही है कि प्रभु जो आग है उससे मुलाकात बहुत जरूरी है। हम पानी से भी जो बपतिस्मा लेते हैं वो जो है हम धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को कि प्रभु आज क्या बातचीत करना चाहता है। पानी के साथ, आग के साथ और पवित्र आत्मा के जरिए वो इन तीनों चीजों के मिश्रण को क्या लेता है, उन तीनों चीजों को जोड़कर वो क्या करना चाहता है आपके साथ। और जब आपकी प्रभु से मुलाकात होती है तो आप एकदम से बदल जाते हो। हालेलुया। पिछली बार हमने क्या देखा था कि प्रभु दिलों को बदलता है। जो पत्थर वाले दिल होते हैं प्रभु उनको निकालता है और मांस वाला दिल जो खुद प्रभु है वो आपके अंदर वास करता है। क्योंकि जिस इंसान के प्रभु से बातचीत जहाँ मेल हो जाता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता, उसका बदलना जरूरी है, उसमें चेंजेस आने जरूरी है, चाहे समय लग जाए लेकिन उसमें बदलाव जरूरी है। क्योंकि अब आप फिर पहले जैसे थोड़ी रहोगे, क्योंकि आप जब हो तो आपका बदलना फिर जरूरी है। इसलिए यूहन्ना कह रहा है मेरे बाद आएगा, लेकिन जब वो आएगा तो आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जबकि यीशु मसीह ने तो कोई बपतिस्मा दिया ही नहीं, यीशु मसीह ने तो बपतिस्मा लिया और लोगों में ये चिंता थी कि यीशु मसीह बपतिस्मा देता है, जबकि उसके चेले देते थे। वचन लिखा उसके चेले देते थे, लेकिन लोग समझते कि यीशु मसीह देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी बपतिस्मा किसी को नहीं दिया, लेकिन उसने एक जो यूहन्ना है वो उसके विषय में गवाही दे रहा है, वो ही पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो आज हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि ये आग और पानी और पवित्र आत्मा का क्या बात है और प्रभु जो आग है उससे मिलना हमारे लिए जरूरी है। हम चलते हैं निर्गमन में और उसका 2 और उसकी 1 पढ़ते हैं। 2 की 10 निर्गमन। कूच पंजाबी में कूच है, हिंदी में निर्गमन है और ये इंग्लिश में एक्सोडस है और उत्पत्ति से आगे वाली किताब है ये निर्गमन। उसका 2 उसके 10 इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ जी। 2 उसके 10। फिर जो बच्चा ਵੱਡਾ हो गया हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। हाँ जी। राजा दी धी ने उस बच्चे का नाम मूसा ये कह के रखा। किसने नाम रखा है? ये राजा की बेटी फिरौन की बेटी ने ये नाम रखा है। क्या रखा है? मूसा। और ये कह के रखा कि इस नू मैं पानी विचों कढ़िया सी। मैंने इसको कहाँ से पाया है? जल में से। अब ये जल में से निकला है तो ये मूसा इसका नाम रख दिया गया। हालेलुया। तो आज हम यही देखेंगे कि एक ये मूसा है, जब ये जल से निकला तो इसको नाम दिया गया है किसके द्वारा? फिरौन की बेटी के द्वारा कि ये मूसा है, क्योंकि इसको मैंने जल से प्राप्त किया है। और इसकी पीछे की स्टोरी आप सभी लोग जानते हो कि उस वक्त बच्चों को मारने के देश निकले हुए थे और ये 3 महीने तक अपनी माता के पास ही रहता है। लेकिन जब उसकी माता को पता लगा कि इसको मैं ज्यादा नहीं छिपा सकती तो उसने एक टोकरी ली, उस पे ऊपर लेप लूप लगाकर उस पे कपड़े रखकर और उसको नील नदी में वो बहा देती है। और पीछे से उसकी मूसा की जो बहन होती है मरियम, वो देखती है कि टोकरी कहाँ जा रही है, मैं अपने भाई को देख रही है। और वो फिरौन की बेटी जो उस नील नदी में नहा रही होती है वो उसके पास पहुंच जाती है। और जब वो देखती है तो बच्चा देखने में सुंदर होता है और उसको मालूम लग जाता है ये तो यहूदी है, ये तो इब्री है। क्योंकि तब पहचान होती थी कपड़ों से, जो आपने कपड़े पहने होंगे उससे आपकी पहचान होती थी कि आप किस जात के हो। और जब आप निर्वस्त्र होते तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। जैसे कि वो रास्ते में एक यात्री था, जब उसको डाकू लूट कर ले गए तो उसके कपड़े भी छीन कर ले गए, लेकिन उसकी एक मदद करता है सामरी यात्री
बिना उसके कपड़ों को देखकर जहाँ उसका भेदभाव किए बिना, अगर उसके कपड़े होते तो वो सोचता ये यहूदी है, अगर इसको मैं हाथ लगाऊंगा तो कल को ये दंड मेरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन उसने बिना स्वार्थ के और उसको जाति की नहीं पता था, उसने उसकी सेवा की और उसको उसके लिए उसने 2 दिन का आगे जाके इंतजाम भी करता है। और इसी प्रकार से इस मूसा के बारे में उसको पता लग गया था उसकी बेटी को फिरौन की, लेकिन फिर भी उसने चिंता नहीं की, उसको पाने का निर्णय वो ले लेती है। अब ये तो बात है जल वाले मूसा की, समझ रहे हो। लेकिन याद रखना अभी जल से ये निकला है, अभी इसकी आग से मुलाकात बाकी है। जब ये आग से मिलेगा तब ये फिर फिरौन की बेटी के नाम रखा वाला मूसा नहीं रहेगा, फिर इसका बदलना जरूरी है, फिर इसका आगे कार्य करना और जरूरी है, क्योंकि अब ये वो मूसा नहीं रहने वाला। लेकिन अब जब ये बच्चा है, 3 महीने का बालक है, तब इसको एक औरत ने नाम दिया है फिरौन की बेटी ने कि इसका नाम मूसा है, क्योंकि ये जल से निकला है। अब वहां पर मिस्र में इसकी परवरिश होती है मूसा की 40 साल, और 40 साल ये मिस्र का ही रहता है, मिस्र में खाता पीता है और मिस्र की बोलबानी लिखता है, मिस्र का ही पहरावा पहनता है, और 40 साल ये वहां के रंग में ढल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में जो गुलामी में थे इब्री, उनके प्रति इसके मन में दया भी थी। और जब ये देखता है कि मेरे भाई को कोई मार रहा है तो ये मिस्री का ही कत्ल कर देता है, उसको रेत में छिपा देता है, और ये बात धीरे धीरे फैल जाती है। और जब ये बात फिरौन तक पहुंचती है तो इसको वहां से निकलना पड़ता है, कहां से? मिस्र से। और ये 40 साल फिर कहां पर रहता है? जाकर मिघान में, वहां पर इसकी शादी होती है, वहां पर इसके बच्चे होते हैं, और वहां पर ही ये अपना गुजर बसर करता है। क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है। 40 साल ये मिस्र में तैयार हुआ है, अब 40 साल ये मिघान में तैयार हो रहा है, और वहां पर 40 साल के बाद इसकी मुलाकात किससे होगी? अब आग से मुलाकात होगी, और इसको एक काम मिलेगा।